और अगली बड़ी खबर है पूर्वी लद्दाख सेक्टर से, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की जो डिसएंगेजमेंट है वो शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार यह कदम उठाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देप्सांग मैदानों में 2 बिंदुओं पर सैनिक पीछे हट रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अस्थायी टेंट्स को हटाया जा रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब इस समझौते से भारत और चीन की सीमा पर टकराव खत्म होने का संकेत मिल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जून 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प भीषण हुई थी, उसके बाद से दोनों एशियाई देशों के बीच में जो संबंध तनावपूर्ण हुए थे, उसमें अभी समझौते से भारत और चीन की सीमा पर टकराव खत्म होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। तो एलएसी पर पीछे हट रही हैं दोनों सेनाएं। जो 4-4.5 साल का समय लगभग भारत और चीन के बीच लगातार तनाव का रहा। पिछले कुछ दिनों में रिश्तों पर पड़ी बर्फ तब पिघलती हुई दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स दौरे पर रूस रवाना होने से पहले वहां एलएसी पर सहमति बनी भारत और चीन के बीच। और जिस तरह से शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई रशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके बाद अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। और यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है भारत और चीन के संबंधों को लेकर के। जिस तरह से डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों को पीछे हटाने का काम शुरू किया गया है। तो सैनिकों के हटने की प्रक्रिया एलएसी से शुरू हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देप्सांग मैदानों में 2 बिंदुओं पर सैनिक पीछे की तरफ हट रहे हैं। अस्थायी टेंट्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है। और साल 2020 की बात है, जून के महीने में जब गलवान घाटी में भीषण झड़प हुई थी, उसके बाद से दोनों जो देश हैं उनके बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हुए थे। और अब ये बड़ी खबर, जहां पर एलएसी पर सैनिकों के हटने की प्रक्रिया की शुरुआत होती हुई।